गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों मैं हूं अपने कारपेट के खेत के अंदर और कालमेघ जो है दोस्तों वो अभी ग्रोथ बहुत धीरे धीरे कर रहा है। इसको हमने बीच में एक बार पिला भी दिया था और बरसात भी दोस्तों बहुत ही कम हुई है, जिसके कारण ग्रोथ बहुत धीरे कर रहा है। लेकिन अब जो स्थिति है वो ठीक है, अच्छा बन चुका है। और पूरे ये देख सकते हैं पूरा कालमेघ का खेत है और इसकी कंडीशन ये ऐसी है, आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा देता हूँ। ये वाला जो पौधा है इतना बड़ा हो चुका है। ये अगर मैं नज़दीक से एक पौधा निकाल के भी खाता हूँ तो दोस्तों ये इस प्रकार से इतना बड़ा हो चुका है। और अभी तक तो स्थिति ठीक है, बढ़िया चल रहा है। ये पूरे ही खेत है कालमेघ का, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें काफ़ी समय लगेगा आने में। अभी तो ये 2 महीने का हुआ है, तो लगभग 4 महीने के लगभग लगेंगे इसमें। तो अभी 4.5 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि इसकी ग्रोथ थोड़ी धीरे हुई है। तो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड पड़ेगा दोस्तों। ये जैसे ही बड़ा हो जाएगा तो ऐसे ही ग्रीन ग्रीन ही इसको निकाल कर बेचना है, इसके पत्ते। तो अभी तक तो ये पूरा आपको खेत में दिखा देता हूँ दोस्तों। ये इतना बड़ा हो चुका है और नज़दीक से भी दिखा देता हूँ बैक कैमरे से कितना बड़ा हो गया है। बैक कैमरे से देख सकते हैं आप, पूरा ही खेत है और इतना बड़ा हो चुका है ये कालमेघ। और स्थिति ये है अभी तक की पूरे ही। और बिल्कुल नज़दीक से दिखाऊं तो ये इतना बड़ा पौधा हो चुका है। और ये जो कालमेघ है दोस्तों, ये स्थिति आप देख सकते हो। और ये इतना बड़ा अभी तक हो चुका है पौधा। और बिल्कुल नज़दीक से बताएंगे तो ये इतना बड़ा हो चुका है दोस्तों। ठीक है, वैसे अभी तक कंडीशन बहुत ही अच्छी चल रही है इसकी। हाँ दोस्तों, ये तो थी कालमेघ की फसल। अब मैं आपको कुछ फेसबुक से जुड़ी अच्छी जानकारी दे देता हूँ दोस्तों, आपके लिए जो फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों, जो फेसबुक के यूज़र हैं, जितने ही फेसबुक चलाते हैं, उनको फेसबुक ने एक इंडिफी जो कंपनी है उसके साथ करार किया है, इंडिफी कंपनी के साथ। और फेसबुक जो छोटे उद्योगपति हैं उनको लोन देने की एक प्रक्रिया इंडिया के अंदर चालू की है। तो इसके लिए दोस्तों फेसबुक ने इंडिपी के साथ एक एग्रीमेंट किया है। और जो जितने भी छोटे किसान हैं या व्यापारी हैं या उद्योगपति हैं, उनको लोन देने की एक योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत आपको 5 से लगा करके 50 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो फेसबुक के ज़रिए आपको वह लोन मिल जाएगा। और किसी प्रकार का इसके लिए कोई एग्रीमेंट वगैरह कुछ भी नहीं, आपको किसी की ज़मानत देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए आपको सिर्फ फेसबुक के ज़रिए ही, आप फेसबुक अगर चलाते हैं और फेसबुक यूज़र हैं, तो आपको 5 से लगा करके 50 लाख का लोन मिल सकता है। आपका अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए यह लोन फेसबुक ने इंडिपी के साथ करार करके वो उपलब्ध करा रही है। तो अपने इंडिया के अंदर भी ये योजना फेसबुक ने शुरू की है। और फेसबुक द्वारा जो लोन दिया जाएगा 17 से 20% तक के अनुदान पर दिया जाएगा। इसके साथ ही जो दोस्तों महिला अगर कोई इसका लोन लेना चाहती है तो 0.2% की उसमें ब्याज में उसको छूट दी जाएगी। और अभी तक जो फेसबुक ने अपने इंडिया के अंदर लोन भी दे दिया है, जो कि बेंगलोर, हैदराबाद और उस एरिया में कुछ उद्योगपतियों को लोन दिया है, जो $300 मिलियन का लोन अभी तक फेसबुक कर चुकी हैं। तो दोस्तों, आप अपना कोई बिजनेस या धंधा स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप फेसबुक के ज़रिए भी अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। और फेसबुक से आप 50 लाख रुपए तक का लोन लेकर के अपना बिज़नेस प्रारंभ कर सकते हैं। उसके लिए आपको फेसबुक के लिए जो भी यूज़र्स हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप फेसबुक की साइट पे भी जाके देख सकते हैं, या अन्य जितने भी हैं यूट्यूब्स के अंदर, या बहुत सारी आपको ये जानकारी इससे नेट पे मिल जाएगी। तो फेसबुक अगर आप चलाते हैं, यूज़र हैं और आप चाहते हैं कि हम बिज़नेस करना चाहते हैं, तो आपको 50 लाख का लोन फेसबुक के ज़रिए मिल जाएगा दोस्तों। तो ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ इसलिए दे रहा हूँ कि आप भी अगर बिज़नेस करना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई धंधा करना चाहते हैं और आपके पास पैसे नहीं हैं, तो इसलिए आप वहाँ से जो फेसबुक के ज़रिए लोन उठा करके अपना बिज़नेस प्रारंभ
कर सकते हैं। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अन्य जो भी जानकारियां हैं दोस्तों वो मैं आपको देता रहूँगा। इसके साथ ही जो राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी एक किसानों के लिए स्कीम चलाई है, जिसमें अगर गेहूं की बुआई कोई करता है किसान तो उसको गेहूं के ऊपर बीज के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी, जिसमें सब्सिडी के अंतर तो दोस्तों उनको बीज जैसे मार्केट में गेहूं का जो मिलता है वो 3,000 से लगा करके 4,000 रुपये प्रति क्विंटल तक बिकता है, तो आपको उसमें काफ़ी अच्छी सब्सिडी मिलेगी और 600 से 700 रुपये आपको चुका करके वह बीज आपको उपलब्ध हो जाएगा यदि आप गेहूं की खेती करते हों। तो राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अभी ये योजना सब्सिडी योजना चालू है और इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो कृषि विभाग के कार्यालय से अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, जहां से भी आपके एग्रीकल्चर आपके पास में पड़ता है या आपके गांव में कोई कृषि पर्यवेक्षक हैं तो उससे आप इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं, किस प्रकार से आपको गेहूं के बुआई के जो बीज हैं उस पर अनुदान दिया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्याज की। तो प्याज में तेज़ी क्यों नहीं बनी है दोस्तों कि प्याज में बरसात नहीं हुई है दोस्तों पूरे भारत के अंदर, तो इस वर्ष प्याज इतना ख़राब नहीं हुआ है जिसके कारण प्याज में तेज़ी नहीं बनी है। तो दोस्तों इसके साथ ही जो कर्नाटक का जो नया प्याज है वो भी मार्केट में आने लगा है, साथ का साथ जो काफ़ी स्टॉक था किसानों के पास वो बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। बरसात नहीं हुई है, बरसात नहीं होने से प्याज का जो स्टॉक था वो बिल्कुल बचा हुआ है, सेफ रहा है और जो मार्केट में है वो धीरे धीरे लगातार एकदम जितनी आवके की ज़रूरत थी उतनी आवके बनी हुई रही हैं लगातार, जिसके कारण प्याज में तेज़ी नहीं बनी है। और दोस्तों आने वाले दिनों में भी अब प्याज में किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं लग रही कि तेज़ी बनेगी, क्योंकि कर्नाटक का जो प्याज है, तेलंगाना का है, आंध्रा का है, नया प्याज बिल्कुल मार्केट में आने लग गया है और पुराना प्याज भी चल रहा है। इसके साथ ही जो अलवर का प्याज है वो दोस्तों अक्टूबर के लास्ट या नवंबर में वापस निकलने लग जाएगा। तो अलवर में भी काफ़ी किसानों ने इस वर्ष प्याज लगाए हैं, लगभग 40,000 बीघा पर अलवर के अंदर प्याज लगा हुआ है और अलवर का लाल प्याज जो आ जाएगा उसके बाद भी थोड़ा धीमा पड़ेगा। तो प्याज के रेट बढ़ने की इस वर्ष कोई संभावनाएं नहीं लगी रही हैं दोस्तों। इसके साथ ही जो नेपड़ और हापड़ के पास जो 2,00,000 टन का जो स्टॉक है वो भी अभी भी पड़ा हुआ है। कभी भी प्याज में अगर तेज़ी आती तो वो तुरंत निकालने के लिए, तो प्याज में तेज़ी बनने की किसी प्रकार की कोई संभावनाएं नहीं लग रही हैं। वर्तमान स्थिति ऐसी बन गई है दोस्तों। इसके साथ ही बरसात कम हुई है, तो जो बरसात के मौसम में काफ़ी किसानों ने खाली जो खेत रखे थे उधर उन्होंने भी बहुत सारा प्याज लगाया है। तो हमारे इलाकों में भी दोस्तों पानी की कमी है, लेकिन जो बरसात का मौसम था उस समय काफ़ी किसानों ने प्याज लगा दिए हैं और उनका प्याज अभी वर्तमान समय में 2 महीने के लगभग का होने लगा है, मतलब हो चुका है, तो वो भी प्याज निकलेगा। तो इस वजह से दोस्तों प्याज में किसी प्रकार की कोई तेज़ी नहीं बनेगी। इसलिए जिन भी किसानों के पास प्याज हैं तो अपना थोड़ा थोड़ा स्टॉक निकालते रहिए और जो भी आपको भाव मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाते रहिए। ज़्यादा तेज़ी बनने की अब बिल्कुल संभावनाएं नगण्य हो चुकी हैं। बरसात अब शायद ही होगी। और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग के जो जयपुर के निदेशक हैं दोस्तों राधेश्याम जी शर्मा हैं, तो उन्होंने बताया कि अभी जो जन्माष्टमी के बाद राजस्थान में थोड़ा बहुत मानसून बनने की संभावना है, लेकिन वो जयपुर, जोधपुर और पाली, सीकर और झुंझुनू की तरफ बन रहा है दोस्तों। तो जो पूर्वी राजस्थान है उधर मानसून आने की थोड़ी संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में अभी हल्का एक दबाव और बन रहा है। अगर ऐसा थोड़ा बहुत कुछ प्रकृति का सिस्टम हो और इंद्रदेव मेहरबान हो जाए और इधर भी बारिश हो जाए चित्तौड़, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा की तरफ, तो फिर से एक बार इधर की जो फसलें हैं वो अच्छी से लहरा जाएगी। बाकी किसानों ने जो हमारे इलाकों में ज़्यादातर किसानों ने ट्यूबवेलें चालू कर दी हैं, तो ट्यूबवेलों के अंदर पानी इतना नहीं है, लेकिन वो सोयाबीन वगैरह, मूंगफली और मक्का जो भी फसलें हैं उनको पिलाई कर रहे हैं। लेकिन पिलाई करने से दोस्तों उतना अच्छा बेस्ट उत्पादन नहीं होता है। सोयाबीन में जो इफ़ेक्ट पड़ता है वो जो ऊपर का जो बरसात का पानी होता है उसकी वजह से ही सोयाबीन की अच्छी उपज होती है। बाकी जो अपन पिलाते हैं तो सोयाबीन का बीज उतना नहीं बनता है, उतना बेस्ट नहीं बन पाता है और सोयाबीन का जो उत्पादन है वो नहीं बैठ पाएगा।
सिर्फ इसको 1 या 2 बरसात की ज़रूरत है। अभी अगर 2 या 4 दिन 5 दिन में अगर अच्छी बरसात हो जाती है तो पूरी फसल पक जाएगी। अन्यथा जो सोयाबीन लगभग 4 से 5 क्विंटल बीघे का बेचने का था, वो सोयाबीन लगभग बिल्कुल निम्नतम स्तर पर आ जाएगा, 1 क्विंटल हो जाएगा दोस्तों। तो काफ़ी इलाके ऐसे हैं जो इस वर्ष सोयाबीन का बिल्कुल ही नगण्य उत्पादन है। तो सोयाबीन में आपको तेज़ी लगती ही रहेगी दोस्तों। अगर अन्य क्षेत्रों का भी सोयाबीन आता है और किसी क्षेत्र में बढ़िया सोयाबीन है तो 8,000 से नीचे भाव आने की कोई संभावनाएं नहीं लग रही हैं। तो दोस्तों 2022 भी आने वाला है और नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा भी की थी कि भाई 2022 तक किसानों की आय दुगुनी की जाएगी। तो लगभग सभी फसलों के भाव दुगुने होने चाहिए 2022 में, तब जाके किसानों की आय दुगुनी होगी। इसके साथ ही मक्का की बात करें तो दोस्तों मक्का जो विदेशों में है वो काफ़ी ख़राब हो चुका है और उत्पादन काफ़ी प्रभावित हुआ है विदेशों के अंदर मक्का की फसल का। तो इसके कारण जो इंडिया के अंदर है मक्का का अभी आपको थोड़ी बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी और आगे भी दोस्तों मक्का की फसल में तेज़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि काफ़ी मक्का जो है वो किसानों का ख़राब हो चुका है और विदेशी डिमांड बहुत अच्छी बनेगी मक्का की फसल में। तो मक्का में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी 2 दिनों में दोस्तों ग्वार के अंदर भी बहुत अच्छी तेज़ी बनी थी, लेकिन वापस कुछ ये सटोरियों का होता है सिस्टम जो लेवाली करके ख़रीदारी करके वापस सेल्स कर देते हैं मार्केट में। तो एक दिन काफ़ी जंप मारा था और जो सिरसा हैं या अन्य हैं, हरियाणा की मंडियां हैं या राजस्थान की जो मंडियां हैं, राजस्थान में ग्वार का उत्पादन ज़्यादा होता है, तो उनमें कुछ मंडियों में भाव 12,000 तक प्रति क्विंटल तक पहुंच गया था, लेकिन वापस निम्नतम स्तर 7,000 8,000 तक आ गया है और कुछ मंडियों में 3.5 से लगा करके 4,500 रुपये प्रति क्विंटल बिक रहा है। तो कुछ एक मंडियाँ थी जहां पर 12,000 से ऊपर भाव पहुंचा था, लेकिन बाकी सभी मंडियों में नॉर्मल स्थिति है और वापस नॉर्मल स्थिति आ गई। लेकिन थोड़ा बहुत ग्वार में तेज़ी देखने को बनी है और वर्तमान समय में ग्वार में तेज़ी बन रही है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी जानकारी आपको पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।